अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर कैंडिडेट्स। मैंने ये दोबारा से अटेम्प्ट किया है। इसमें मैंने दोबारा से 30 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये क्वेश्चन बड़ी एफर्ट से मिले हैं और अभी तक जो पेपर था इसका ओरिजिनल पेपर वो नहीं मिल सका। बड़ी कोशिशों के बावजूद ये मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी है, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली असल क्वेश्चन क्या था, और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आंसर की बनाने में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख के सामने पता चल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। अंदर हमने 30 क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम 31 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप मेरे इस फोरम से सर्च कर सकते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपको जो 40 क्वेश्चन है उनकी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि आपको दूसरी वीडियो भी आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, जिगजैग शेप ऑफ क्रोमेटिन इज ड्यू टू हिस्टोन कोर। तो हिस्टोन जो है ना वो उस कोर की वजह से जो है ना वो क्रोमेटिन में जिगजैग पैटर्न नजर आते हैं। 32 क्वाइलिंग ऑफ डीएनए इज कैरिड आउट बाय 8 हिस्टोन्स का यूनिट होता है, जिसकी वजह से जो ना वो उसकी क्वाइलिंग होती है डीएनए के अंदर। 33 था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज बाय। तो इसमें पॉइंट म्यूटेशन भी आती हैं। म्यूटेशन के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन था और आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन था। लेकिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर पॉइंट म्यूटेशन से बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रोटीन इज क्वाइल्ड ड्यू टू। द प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हेलिक्स है, उसमें बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, उसमें ग्लोबुलर शेप है। तो जो 3D उसकी शेप बनती है और क्वाइल्ड होती है। यहाँ पे एक वर्ड जो क्वाइल्ड आया हुआ है, इससे ये जाहिर होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाई जाती है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान इंटरेक्शन से उनके दरमियान जो ना वो क्वाइलिंग होती है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको अंदाजा हो चुका होगा वो क्वेश्चन क्या था। तो एक्चुअली जो ग्लोबुलर शेप है या क्वाइलिंग है प्रोटीन के अंदर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरेक्शन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इन एंजाइम इनहिबिशन मैकेनिज्म द रिवर्सिबली बिहेवियर इज ड्यू टू। इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये दोनों ही रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है। इसका आंसर होगा 4। 36, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट टेक्स प्लेस इन दी। ये भी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इन साइटोप्लाज्म विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 40 टोटल बनते हैं, उसमें से जो 4 हैं वो सेल के अंदर यूज हो जाते हैं, तो 36 रिमेनिंग है। लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि टोटल कितने बनते हैं, तो इसमें 40 ही मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। 38, which of the following statement is true? Most cytoplasm come from the father into child। इसका जो आंसर था वो एक्चुअली ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कम फ्रॉम मदर सेल्स। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म में से सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं वो मदर से ही आते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट जो था क्वेश्चन की वो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, लेकिन उसका जो आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जो कि मदर सेल से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीडेटर ऑफ बीपीएच। ये एक इंसेक्ट है, तो इसके जो प्रीडेटर हैं वो स्पाइडर भी है, बग्स भी हैं, लेकिन स्नेक इसका नहीं होता। या इस तो क्वेश्चन नंबर 40 है, इन प्लांट्स साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कैन बी काज्ड आइदर बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। तो यहाँ पे उसने क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी, साइटोप्लाज्म वगैरह दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। ह्यूमन के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादातर वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से वो मिलती जुलती स्टेटमेंट थी। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इसका जो है वो स्टेटमेंट क्या थी, लेकिन इसमें वायरसेस इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, ह्यूमन सेल्स आर कल्चर्ड इन मीडिया बिकॉज दे डू नॉट एंकर। यानी कि किसी कल्चर के अंदर अगर ह्यूमन सेल को रखा जाए, उसमें इस तरह का कोई रेलिवेंट और स्टेटमेंट मिली है कि इस तरह का क्वेश्चन था, और जिसका आंसर जो ना वो ये बनता है कि वो एंकर नहीं होते। 43, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए उनको, ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कल्चर में ग्रो नहीं करते,
लेकिन उनको फिर ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। जब ग्रोथ फैक्टर उनको दिया जाता है तो फिर वो अपना आगे रिप्रोडक्शन या उसमें ग्रोथ रेट को बढ़ा। 44 Achondroplasia is also called dwarfism। ये बोन का छोटे रह जाना है, बोन में ग्रोथ ना होने के प्रोसेस को कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो ड्वार्फिज्म है। इनके इसमें कद छोटा रह जाता है। नंबर 45 द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स लाइफ साइकिल इज प्यूपा स्टेज। लार्वल स्टेज में अक्सर आपने देखा होगा कोई इंसेक्ट जो चलते फिरते नजर आते हैं, जिसको हम उनमें मैगट्स कहते हैं। सुंडियां वगैरह जो होती हैं वो इंसेक्ट की लार्वल स्टेज होती है, उसमें वो एक्टिव होते हैं, लेकिन प्यूपा स्टेज के अंदर वो इनएक्टिव होते हैं। तो प्यूपा स्टेज का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पेपिलोमा वायरस काजेस कैंसर। तो ये एक डीएनए वायरस है जो कि कैंसर काज करता है। क्वेश्चन नंबर 47 इबोला वायरस आउटब्रेक इन विच कंट्री टू डेथ हाउ मेनी पीपल्स। कॉन्गो। कॉन्गो के अंदर ये बहुत ज्यादा मतलब इसने डिजीजेस काज की, ये साउथ अफ्रीका को भी एरिया है। क्वेश्चन नंबर 48 रेटिकुली टर्मिस फ्लेपस इज द नेम ऑफ टर्माइट्स। तो यहाँ पे ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था, ये पता चला कि इस पे, क्योंकि लास्ट पे देखें अगर इसके जीनस में तो टर्मिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली टर्माइट का ही साइंटिफिक नेम है। टर्माइट की कोई टाइप है जिसका ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट। इस तरह का क्वेश्चन था ब्रायोफाइट में से एक, जिसका आंसर था ऑल ऑफ दीज लिवरवर्ट्स है, मॉसल्स है, हॉर्नवर्ट्स, इनके वो सारे ही ब्रायोफाइट से ही बिलोंग करते हैं। 50 क्वेनोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच हेल्प इन फूड अट्रैक्शन फाउंड इन। इनके क्वेनोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें फ्लैजिलम होती है और ये नाइडेरिया का करेक्टर है, तो इसका आंसर था नाइडेरियंस। एनिमल व्हिच मोल्ट देयर स्किन। वो कौन से एनिमल्स हैं जिनमें मोल्टिंग होती है, तो वो रेप्टाइल्स हैं। इसका आंसर बीटा है। रेप्टाइल्स में मोल्टिंग की एबिलिटी होती है, वो अपने स्किन को उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर्स द फैट्स कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है ना वो फैट वगैरह स्टोर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड थ्रू। तो कैपिलरी के जरिए होती हैं। तो कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल हैं जिनके जरिए से जो है मटेरियल एक्सचेंज होना है। आप देखें ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं इसमें कहीं 19-20 का फर्क हो सकता है, वो कमी ही हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जो स्टेटमेंट है वो वही है, लेकिन जो इनके आंसर्स हैं वो 100% कोशिश की गई कि वो सही हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी हो तो आप लोग उसको खुद से भी थोड़ा सा उसको सर्च आउट कर सकते हैं। हम 54 contractile unit of skeletal muscle fiber is called as sarcomere। sarcomere। Question number 55 enzyme which used to cut DNA for inserting gene called restriction enzymes। तो ये वो एंजाइम है जिनसे हम डीएनए को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यूज फॉर इंसर्शन ऑफ जीन इन प्लांट्स। इस तरह का कोई क्वेश्चन था, अब यहाँ भी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी पाई जा रही है, लेकिन उसका आंसर एग्रोबैक्टीरियम से रेलिवेंट था। डेफिनेटली आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि ये कौन सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट 57 मटेरियल यूज इन ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर्स के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो वो सिलिका है। यहाँ पे ऑप्टिक लिखना था, ऑप्टिक लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 58 द स्पीड ऑफ 4G इज टाइम फास्टर देन 3G। ये 20 टाइम्स उससे ज्यादा तेज होती है। इन फूड प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन जो ना वो एंजाइम होते हैं, इससे फूड जो ना वो डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो ये आई थिंक सो स्टमक के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन बताया गया है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर स्टार्टेड बाय न्यूमेरिक की। तो ये इसका जो आंसर है वो स्टेटमेंट तो इसमें भी थोड़ी सी पाई जाती है, एम्बिग्यूटीज पाई जाती हैं, लेकिन इसका जो आंसर था वो अल्फा था, न्यूमेरिक की। तो ये स्टूडेंट ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 30 कलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 40 जैसे कलेक्ट होंगे वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।